ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक पैकिंग और उसमें टाइप्स ऑफ नेबर्स, पैकिंग, फ्रैक्शन एटसेट्रा, ये सभी चीजें हम लोगों ने एनालाइज कर ली थी। तो डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास में अबाउट अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में शॉर्ट फॉर्म में इसको BCC भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द BCC। और क्यूबिक यूनिट सेल होती है द लैटिस पॉइंट्स आर एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, तभी वहां से ये नाम आया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो वेरी क्विकली अगर एक बार इसके लिए हम लोग देखें पैकिंग किस टाइप की है, तो द पैकिंग इज यूनिक इन द सेंस कि जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉल्स हैं, जैसा भी आप बोलें, वो 2D में एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। The particles are not in contact with each other in 2D। तो मान लीजिए पहली लेयर है, ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग कुछ ही पार्टिकल्स बनाते हैं, बट वैसे इन जनरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो 2D में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। अच्छा, तो ये फर्स्ट लेयर हो गई हमारी, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर जब प्लेस करने जा रहे हैं, तो दूसरी लेयर हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि इट विल बी बिटवीन द गैप्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर के जो गैप्स हैं, अच्छा ये गैप इतना ज्यादा भी नहीं है, जैसे हो सकता है फिगर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, तो हो सकता है आपको लगे कि सर वो लाल वाला जो बॉल आप ऊपर से रख रहे हो बीच में गिर गया, तो बीच में गिर जाएगा तब तो फर्स्ट लेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गैप है, बट बीच में जैसे ऐसे सपोज करो 4 बॉल्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है और उसके ऊपर एक दूसरा बॉल हमने टिका के रख दिया। सो जब हम फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में जब जा रहे हैं, तो हम दूसरे लेयर के पार्टिकल्स को फर्स्ट लेयर के गैप्स में डाल रहे हैं, बट वो गैप इतना बड़ा नहीं है कि वो नीचे बीच में घुस के फर्स्ट लेयर में चला जाए, ठीक है। बस इसी तरह से हम लोग पार्टिकल्स रखते जा रहे हैं, यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया। तो कुछ सेलियंट फीचर्स जो ध्यान रखे जा सकते हैं, पहले तो पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन 2D, मतलब 2D में कॉन्टैक्ट नहीं है, पहली बात। तो कॉन्टैक्ट कब आया फिर? कॉन्टैक्ट आया, कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन मूविंग फ्रॉम 2D टू 3D। जब हम 2D से 3D में जाते हैं तब कॉन्टैक्ट वहां पर आता है, ठीक है, जब हम दूसरी लेयर रख रहे हैं तब कॉन्टैक्ट आ पा रहा है। तो बस इसी तरह से हमने प्लेस किया, ये दूसरी लेयर यहाँ गैप में आ गई, ऐसे सपोज करो आप, ठीक है, सारा बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद ये दूसरी वाली लेयर प्लेस करने के बाद तीसरी लेयर जब हमने रखी, ठीक है, तो वो हमने दूसरे वाले के गैप्स में रख दी। तो दूसरे वाले जो मैं लाल वाले बॉल्स बना रहा हूं उन पे फोकस करो, ठीक है, तो उनपे खासकर अलग से फोकस करो जो रेड वाले बॉल्स में बना रहा हूं। तो ये एक रेड बॉल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनके गैप में ऊपर से तीसरा लेयर तुमने रख दिया। तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब ये काला वाला बॉल जो दिख रहा है ये फर्स्ट लेयर का बॉल है और ये उसके ऊपर ये 4 लाल वाले बॉल रखे हैं। अब इनके बीच में जो गैप है इसमें एक और ऊपर से तीसरा लेयर तुम डाल दोगे, तो पहला और तीसरा लेयर जो है दैट विल बी आइडेंटिकल, और इसलिए इस अरेंजमेंट को ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाएगा इन 3D। ए बी मतलब फर्स्ट और थर्ड लेयर आइडेंटिकल है, इसी तरह सेकंड और फोर्थ लेयर जो है वो भी आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसको बोला जाएगा इन 3D। अच्छा, जहां तक यूनिट सेल की बात है, तो आई होप आप ये बात फील कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिट सेल्स अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4, ये 4 बॉल्स आपको 4 कॉर्नर नजर आ रहे होंगे क्यूब के। अच्छा, फिर इसके बाद ये ऊपर से एक बॉल रखा हुआ बीच में यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया एक तरह से। और फिर तीसरी लेयर जो इसके ऊपर आएगी उसके 4 और कॉर्नर आ जाएंगे। तो ये जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपको यूनिट सेल दिखाई देगा, और इसी को स्पेस में ट्रांसलेट करा के पूरा अरेंजमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम लोग यूनिट सेल बनाए फिर से, ठीक है, सो यूनिट सेल कैसा लगेगा देखने में जरा ये समझते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल में एक हम लोग क्यूब बना लेते हैं और लैटिस पॉइंट्स जो है दे विल बी प्रेजेंट
लैटिस पॉइंट जो है दे विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है ना, एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट बना देते हैं, और साथ ही साथ जो है वो एक लैटिस पॉइंट बॉडी के सेंटर पर भी होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ यूनिट सेल बन गया। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए एक चीज और जो मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग समझें, वो जैसे क्या है, कुछ बच्चे ऐसी इमेज बना लेते हैं कि ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है और ये बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टिकल एक जैसे हैं भाई। अभी ये कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर इसलिए लग रहा है क्योंकि यूनिट सेल इस तरह से दी गई है। सपोज करो मैं इन चारों बॉल्स को, लाल वाले चारों बॉल्स को, और इनके पीछे जो एक चौथा वाला रखा हुआ जिसपे 4 लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, उनको ले लूं तो ये चारों कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर हो जाएंगे। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर अलग अलग नहीं है, किसी भी पार्टिकल से आप जाके वातावरण देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे तो दे विल लुक सेम, ठीक है ना। सो इसलिए जो है ये बात, हम ऐसा कोई इमेज नहीं बनाए मन में कि ये तुम तो कॉर्नर वाले हो, तुम तो बॉडी सेंटर वाले हो, ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसे हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, कि आपने कौन सा यूनिट सेल वहां पे सेलेक्ट किया है। तो बस ये यूनिट सेल हो गया। एंड द इंपॉर्टेंट फीचर आप गौर करिए कि अलोंग द एज पार्टिकल्स में कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये 1 और 2 टच नहीं कर रहे हैं, 1 और 3 टच नहीं कर रहे हैं, 3 और 4 टच नहीं कर रहे हैं, अलोंग द एज कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। सो अगर अलोंग द एज कांटेक्ट नहीं है तो A इक्वल्स टू 2R तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते यहाँ पे कि भाई ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जब टच ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो A इक्वल्स टू 2R कैसे लिखोगे। तो अब यहाँ पे टच कौन कर रहा है, टच करने यहाँ पे अलोंग द बॉडी डायगोनल, मतलब ये वाला पार्टिकल और यहाँ पे सेंटर पे जो एक पार्टिकल रखा हुआ है ये, और एक ये, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए, केवल उन तीनों पार्टिकल्स को, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इज अलोंग द बॉडी डायगोनल। फिर से चल के उस फिगर पे देखो, ठीक है, ये वाला पार्टिकल इसके नीचे जो रखा हुआ है ये पार्टिकल, ऊपर में जो रखा हुआ है ये, और ये कॉर्नर वाला, ठीक है, मतलब एक क्यूब है, ठीक है, उसके 8 कॉर्नर्स हैं और एक बॉडी सेंटर पे है। तो अलोंग द बॉडी डायगोनल पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बॉडी डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल रखा होगा, वो पार्टिकल सोच लो आप, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो इसको ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इसको, देखो। तो क्या होगा यहाँ पर, कि तुम सोचो, विजुलाइज करो कि एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज वन पार्टिकल, फिर एक बॉडी के सेंटर पर पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ पे, ये सब मतलब थोड़ा क्रॉस हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको मान लो। तो ये सब पार्टिकल्स जो है तीनों ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ए और आर के बीच का रिलेशन अगर हम लोग निकालेंगे, सो व्हाट विल दैट रिलेशन बी। देखिए भाई, दिस इज आर एंड दिस इज 2R एंड दिस इज बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है a√3 और a√3 इक्वल्स टू 4R। ये a और r के बीच का रिलेशन आएगा। a इक्वल्स टू 2R अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे Z निकालें, Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो दैट इज 8 इंटू 1/8 Z होता है एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स हैं। तो 8 कॉर्नर पे हो गए बेटा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और एक हो गया बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी के सेंटर पे 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, तो ये टोटल 2 आ गया, ठीक है। ये Z की वैल्यू आ गई, ये A और R के बीच का रिलेशन आ गया, और अब बहुत आराम से पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिवली, सॉरी PF की वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिवली, देयर आर 2 पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। तो 2 पार्टिकल्स होंगे तो 2 इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन A क्यूब अगर हम लोग कर लेंगे तो इससे हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन को फर्दर वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ A। सो A के लिए वी हैड कैलकुलेटेड द रिलेशन a√3 इक्वल्स टू 4R। दिस वाज द रिलेशन जो हमने निकाला था।
तो आर को कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो, ठीक है। अभी तो फर्क नहीं पड़ता है जब तक सारे पार्टिकल्स एक जैसे, आगे फर्क पड़ने लगेगा जब दो अलग अलग साइज के पार्टिकल आएंगे। सो एक ही जगह पर वी कैन पुट बेटा 4r/√3। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो ये आ गया 8πr³ अपॉन 3, ठीक है। 2 4 8 लिख दिया मैंने। और ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि दो पार्टिकल्स थे, इफेक्टिवली दो पार्टिकल्स थे, 2 × 4/3 पायर क्यूब कर दिया। और इसका क्यूब करिए जरा, तो 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64r³, ठीक है। बोथ आर्स आर सेम, इसको भी आर कर देते हैं, अपॉन 3√3 ऐसा आया। √3 का क्यूब करोगे 3√3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कट्टम कुट्टा कर दिया जाए, तो 3 यहाँ से कट गया, r³ से r³ कट गया, और 8 से ये कट गया 8 टाइम्स, तो ये आया पाई, ये √3 ऊपर चला गया, अपॉन 8 आया ये। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं, मेरी बात पर भरोसा करो, 0.68 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सो 0.68 आएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर बोली जाएगी या परसेंटेज पूछा जाएगा तो दैट विल बी 68%। ओके, इज इट द मोस्ट इफेक्टिव पैकिंग? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव पैकिंग, क्योंकि हमने 2D में खाली जगह छोड़ी है। अभी हमें लॉजिकली फील आनी चाहिए कि इससे बेहतर पैकिंग फ्रैक्शन भी अचीव किया जा सकता है। सो दिस इज नॉट द मोस्ट, सर्टेनली नॉट द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, ठीक है। ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पैकिंग नहीं है, और इससे बेहतर होता है, लेकिन हाँ इसका 68% है, और सिंपल क्यूबिक से बेटर है, सिंपल क्यूबिक से तो ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। सो 68% इज द पैकिंग फ्रैक्शन, बट स्टिल चूंकि ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग अभी भी ओपन या लूज अरेंजमेंट ही बोलेंगे, ओपन या लूज अरेंजमेंट ही बोलेंगे, ठीक है, पहली बात। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसके लिए बेटा कैलकुलेट करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल्स टू 8। वाई 8? देखो, कोई भी पार्टिकल अपनी लेयर में तो टच नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अपनी लेयर में किसी को नहीं टच कर रहा है। जैसे इस वाले पार्टिकल पे आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, इस पार्टिकल पे, ठीक है। तो अपनी लेयर में तो कोई पार्टिकल किसी को नहीं टच कर रहा है, बट इट इज टचिंग 4 पार्टिकल्स इन द लेयर बिलो एंड 4 पार्टिकल्स इन द लेयर अबव। मतलब कहीं पर भी आ जाओ, किसी भी पार्टिकल के लिए अगर चर्चा करो, तो ये पार्टिकल है, ये इसकी एक लेयर है, इस लेयर में वो नहीं टच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले चारों को टच कर रहा है, और नीचे की लेयर में 4 को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी पार्टिकल के लिए अगर चर्चा करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये 8 कैसे आया? 4 इन लेयर अबव, 4 इन लेयर अबव एंड 4 इन लेयर बिलो। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कम्स आउट टू बी 8 के बराबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में 6 था, याद करिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब टाइप्स ऑफ नेबर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेबर्स डिस्कस करते हैं बीसीसी के लिए। तो अगेन मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा आगे तक, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आपका 2-3 में चल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस सॉरी, लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेबर्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो फिर से उसी तरह से एक टेबल बना लेते हैं जैसे हमने पिछली बार पढ़ाई किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप। टाइप लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उनका नंबर, ठीक है। और यूनिट सेल एक चाहे तो आप बना लें साइड में, नहीं तो आपने तो पहले भी बनाया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अभी एक यूनिट सेल बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल हो गई, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट sorry, they are present at the corners as well as at the body center, ठीक है। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गई है। अच्छा, अभी इसका हम लोग जल्दी से फटाफट एनालिसिस करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो टाइप में सबसे पहले जो नेबर आता है दैट इज व्हाट? दैट इज नियरेस्ट। सबसे पहले नियरेस्ट नेबर आता है।
तो नियरेस्ट नेबर किसी भी पार्टिकल को आप ले लीजिए, तो नियरेस्ट नेबर हमेशा मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर तो भाई वही होगा ना, नियरेस्ट पड़ोसी तो वही होगा जिसका घर टच कर रहा है। तो किसी भी पार्टिकल को ले लीजिए, तो ये वाला आपने लिया तो ये वाला हो गया ये, ठीक है, इसको टच कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर इस क्यूब की लंबाई है a, तो ये लंबाई हो जाएगी बॉडी डायगोनल का आधा, यहां से यहां तक a√3 होता है, तो ये दूरी हो जाएगी a√3/2, और नंबर कितना होगा इसका 8 होगा। ये बात तुम्हें पिछली क्लास से भी याद होनी चाहिए, अलोंग द बॉडी डायगोनल अगर होता है तो हमेशा 8 होता है। जैसे तुम इस पार्टिकल को भी लेकर सोचोगे तो भी तुम्हें 8 नजर आ जाएंगे। भाई ये वाला कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है ये 8 क्यूब्स के साथ कॉमन होगा ना, 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, और हर क्यूब के बॉडी सेंटर पर तुम्हें एक एक पार्टिकल मिलेगा, तो 8 पार्टिकल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन, फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हो गया नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया a इसका, भाई ये तो सबसे जो टच करने वाला वो है। फिर इसके बाद ये वाला आ गया जो एज के अलोंग है, ठीक है। और एक मिनट, तो इसका डिस्टेंस a हो गया, और इसका नंबर कितना हो जाएगा, अलोंग द एज वाला हमेशा 6 होता है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड एंड माइनस जेड, बस हो गई बात ये। तो ये सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे अगर बढ़ा जाए और बात किया जाए नेक्स्ट 2 के बारे में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा फेस डायगोनल वाला, ठीक है। तो दिस विल बी a√2, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, वो a√2 हो जाएगा। और ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। जो फेस डायगोनल के अलोंग होते हैं उनकी संख्या हमेशा, पहले भी मैंने आपको बताया है, फेस डायगोनल के अलोंग जो होते हैं उनकी संख्या 12 होती है ना, हर प्लेन में 4-4, तो एक इधर जैसे मिलता है, एक इधर मिलता है, इधर मिलता है, तो फेस डायगोनल के अलोंग 12 होता है, ठीक है। और जो एज के अलोंग होता है वो 6 होता है, और जो बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है वो 8 होता है, और इनके अलावा जो सब होता है वो 24 होता है। याद करने का तरीका था ये, है ना। हमेशा ये ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन हाँ इन सब के लिए तो चलती है, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज के अलोंग। चलो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट 3 जो है मैं बच्चों से पूछता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं a√3, बहुत सारे टीचर पढ़ा भी देते हैं a√3, ठीक है, लेकिन a√3 गलत है। a√3 से पहले कोई पार्टिकल है, और पहले मतलब a√3 बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दूं, तो a√3 बेटा नेक्स्ट 4 में जाता है, ठीक है, a√3 जो है वो जाता है नेक्स्ट 4 में। तो अब सवाल आता है फिर नेक्स्ट 3 में क्या है, तो नेक्स्ट 3 में है बगल वाले क्यूब का बॉडी सेंटर, ठीक है। जैसे ये एक क्यूब हो गया, देखो ध्यान से, एक क्यूब ये बनाया मैंने, ठीक है। तो बगल वाले क्यूब का, जो इसके बगल में क्यूब पड़ा हुआ है, उसका जो बॉडी सेंटर है उसकी दूरी a√3 से कम आ जाएगी, निकाल के देखते हैं, देखो अभी, है ना, उसकी दूरी जो है वो a√3 से कम होगी। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कॉर्नर है और a√3 यहां से ये है, बट a√3 अभी छोड़ते हैं, हम इस बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे जाते हैं। तो बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे जाने के लिए इधर चले 3a/2, ठीक है। फिर इधर मुड़ गए, ऊपर आ गए फेस सेंटर पे a/2, और फिर उसके बाद नीचे चले गए a/2। तो ये a प्लस a/2 ये एज के सेंटर पर आए, फिर a/2 इधर मुड़ गए तो फेस के सेंटर पर आए, फिर a/2 नीचे चले गए तो बॉडी सेंटर पे पहुंच गए। और अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, समझ रहे हो।
तो ये पाइथागोरस थ्योरम इन 3D लगा दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सब 90 डिग्री पे है, दिस इज 90, दिस इज 90, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये भी a/2 ही होगा। तो मान लेते हैं इसको हम लोग कुछ l बोल देते हैं, ये लंबाई यहां से लेके यहां तक इसको l बोल देते हैं। तो l विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर, ठीक है, L विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इधर, है ना, तो L विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर 3a/2 का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर बाय 4 प्लस a/2 इधर मुड़े, इधर गए 3a/2, फिर a/2 इधर मुड़े, तो a स्क्वायर बाय 4 प्लस a/2 नीचे गए तो a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 11/4, 9 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 11/4 मतलब हो गया 2.75, सो दिस बिकम्स a अंडर रूट 2.75 विच इज डेफिनेटली लेस देन 3, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये 3 से छोटा है, तो इसलिए इसकी संख्या हो गई a अंडर रूट 2.75, मतलब ये तो इसका डिस्टेंस हो गया पहली बात। और संख्या कितनी होगी, संख्या तो पहले से ही जानते हो, आंसर तो 24 ही आने वाला है। कैसे, ये भी समझ लो यार। देखो यहां से 3a/2 चले, फिर a/2 मुड़ने के लिए दो ऑप्शन है ना, या तो a/2 इधर मुड़ जाओ या तो a/2 इधर मुड़ जाओ, a/2 लेफ्ट में मुड़ो, a/2 राइट में मुड़ो, और फिर a/2 जाने के बाद नीचे a/2 गए थे, ऊपर a/2 चले जाओ, इधर भी नीचे a/2 चले जाओ, ऊपर a/2 चले जाओ। तो इधर 3a/2 जाने के बाद एक इस क्यूब का बॉडी सेंटर, एक इसके ऊपर वाले क्यूब का बॉडी सेंटर, ठीक है, एक इधर वाले क्यूब का बॉडी सेंटर और ऊपर वाले क्यूब का बॉडी सेंटर, ये चारों पार्टिकल्स जो हैं, ये चारों पार्टिकल्स, ये सब की दूरी सेम होगी। तो इस डायरेक्शन में 3a/2 जाने के बाद 4 मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो अब इस तरह से 3a/2 तुम प्लस एक्स के अलॉन्ग है, माइनस एक्स के अलॉन्ग जाओ, प्लस वाई माइनस वाई और प्लस जेड और माइनस जेड, तो 6 डायरेक्शन में 3a/2 जाके, है ना, दाएं बाएं मुड़ के a/2 और फिर ऊपर नीचे a/2, इस तरह से 4 पार्टिकल मिलेंगे हर डायरेक्शन में, तो टोटल 24 हो जाएंगे। और a√3 वाले तो भाई ये तुम्हारे बॉडी डायगोनल है, a√3 वाली बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल तो जानते ही हो ना तुम, बॉडी डायगोनल तो भाई कैसे हो गया, ये वाला हो गया ना बॉडी डायगोनल। तो हर कॉर्नर 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है, तो 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है, तो एक इस क्यूब का, एक पीछे वाले क्यूब का, एक इधर का, एक इधर का, तो इस तरह से 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है, तो ये वाले 8 हो जाएंगे। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टाइप ऑफ नेबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 3D को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 3D में क्लोज पैकिंग करेंगे, क्लोज पैकिंग मतलब मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, ठीक है। तो दो टाइप की क्लोज पैकिंग हो सकती है, बट पहले पहले उनका नाम वाम बाद में देखेंगे, पहले एक बार बेसिक लॉजिक से जरा सोचते हैं। तो देखिए सपोज करिए पहले मेरे पास ये फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स है, तो फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स को हमने इस तरह से रखा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ बॉल्स को हमने प्लेस किया पहले, ओके, तो ये आ गया इस तरह से बेटा। अब इस लेयर के ऊपर मुझे दूसरा लेयर प्लेस करना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने 2D में देख रहे हो, मैंने हेक्सागोनल पैकिंग करी है, 2D में मैंने हेक्सागोनल पैकिंग करी है, ठीक है। एनसीईआरटी में और अच्छा फिगर बना हुआ है, हम भी अगर बोर्ड पे बना रहे होते तो और बेहतर बनाते, पर ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना। तो पहले लेयर ये रखी हमने, हेक्सागोनल पैकिंग करी 2D वाली। अब इसके ऊपर बेटा हम लोग दूसरी लेयर रखने जा रहे हैं, तो हमको करनी है क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग हमें करनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली लेयर को पहली लेयर के वॉइड्स में रखेंगे। पहले तो ये 2D में हेक्सागोनल पैकिंग कर दी, फिर दूसरी वाली लेयर को पहली वाली लेयर के वॉइड्स में रखेंगे। तो वॉइड्स में जब रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, दो तरह की वॉइड्स दिख रही होगी, एक सीधा ट्राइंगल
जिसको मैं नाम दे देता हूं अपर ट्रायंगल, मतलब है दोनों एक ही जैसी, बट उसको बस हम एक नाम दे दे रहे हैं, और दूसरा लोअर ट्रायंगल। ठीक है, तो दो प्रकार की वॉइड्स हैं, अपर ट्रायंगल वॉइड्स एंड लोअर ट्रायंगल वॉइड्स, और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। देखो ये जैसे सीधा ट्रायंगल, ये उल्टा ट्रायंगल, ये सीधा ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल, फिर से ये क्या है, ये सीधा, नहीं उल्टा सीधा उल्टा, ये उल्टा ये सीधा, ठीक है, फिर ये उल्टा फिर ये सीधा। तो इस तरह से अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल वॉइड जो है वो आपको नजर आएंगे। और ये जो नाम है ये टोटली मेरी तरफ से दिया हुआ है। वॉइड हम लोग बोलते हैं खाली जगह को वॉइड बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है उसको बोला जाता है वॉइड, खाली जगह। तो यहाँ पर क्या है कि ये अपर ट्रायंगल है और ये लोअर ट्रायंगल है, और ये मेरी तरफ से दिया हुआ नाम है, एक्चुअल में आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब एक ही जैसे हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखने जा रहे हैं, प्लेस करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग इसके ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, कि जब दूसरी लेयर आप प्लेस करोगे ना, तो या तो आप अपर ट्रायंगल में कर पाओगे या फिर आप लोअर ट्रायंगल में कर पाओगे, ठीक है। इसमें मैं काम करता हूं, आपको जरा एक और फिगर दिखाता हूं। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये एक थोड़ा सा बेटर फिगर है, यहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगी बातें। तो पहले तो जो ये लिखा हुआ है, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसको फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर करिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप फोकस करिए पहले जो सॉलिड वाली बॉल्स हैं उन पर फोकस करिए, जो सॉलिड पूरी पूरी लाइन बनी हुई है जो, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो वो जो है आपकी सपोज करिए वो फर्स्ट लेयर हो गई बच्चों, ठीक है। तो वहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, जो सॉलिड वाली बॉल्स, ठीक है। सो ये आपकी 2D में हेक्सागोनल लेयर एक हो गई। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर प्लेस कर रहे हो, एंड यू हैव टू डू क्लोज पैकिंग, रिमेंबर दैट। तो अगर आपको क्लोज पैकिंग करनी है तो ऑब्वियसली आप दूसरी लेयर को पहली वाली लेयर के खाली जगह में डालोगे, खाली जगह को वॉइड भी बोला जाता है। तो दूसरी वाली लेयर को पहली वाली के खाली जगह में डालोगे। तो अब देखो जब तुम खाली वाली जगह में डालोगे तो ये डॉटेड वाली बॉल्स पर फोकस करो, डॉटेड वाली जो है वो ऊपर से दूसरी लेयर रखी जा रही है। तो या तो तुम सारी लोअर ट्रायंगल वाले में रख पाओगे या तो तुम सारे अपर ट्रायंगल वाले में रख पाओगे, मतलब 50% ही तुम ऑक्यूपाई कर सकते हो। देखो जैसे तुमने लोअर ट्रायंगल को ढक दिया, ऊपर से सपोज करो यहाँ पे आके एक बॉल रख दी गई, फिर एक बॉल यहाँ पे आके रख दी गई, फिर एक बॉल यहाँ पे आके रख दी गई, तो अभी ये लोअर ट्रायंगल वाले वॉइड्स मेरे पेन के साथ मूव करो, ये ढक गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे आके एक बॉल रख दी गई, तो ये लोअर ट्रायंगल वाले ढक गए, फिर यहाँ पे एक बॉल रख दी गई, लोअर ट्रायंगल वाले ढक गए, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा करने पे जो अपर ट्रायंगल वाले वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर के, वो खाली बचे हुए हैं। जैसे तुमने ये लोअर ट्रायंगल कवर कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है तुमने देखो ये वाला, इसके बाद फर्स्ट लेयर में, हाँ ये लोअर ट्रायंगल तुमने कवर कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला लोअर ट्रायंगल तुमने कवर कर दिया, ठीक है, ये वाला लोअर ट्रायंगल कवर कर दिया। लेकिन ये देखो बीच में जो अपर ट्रायंगल वाले वॉइड्स हैं, ये वाला वॉइड, ठीक है ना, और ये वाला वॉइड, अपर ट्रायंगल वाले जहां जहां ओ लिखा हुआ है तुम ऐसे समझ लो, अभी ओ का मतलब क्या है वो बताएंगे आगे, बट जहां जहां ओ लिखा हुआ वाली जगह खाली बच जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि तुम 50% ऑफ द वॉइड्स को ही ऑक्यूपाई कर पाओगे, यू कैन ओनली ऑक्यूपाई 50% ऑफ द वॉइड्स। अब तुम सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर रखोगे तो फिर से 50% ऑक्यूपाई कर पाओगे, ठीक है। तो अब सपोज करो कि फर्स्ट में तुमने ऑक्यूपाई किया था क्या, लोअर, दिस वाज फर्स्ट का लोअर, ठीक है ना। और सेकंड में सपोज करो तुमने ऑक्यूपाई कर लिया अपर, सेकंड में तुमने अपर ऑक्यूपाई कर लिया, तो तुम्हारा पहला और तीसरा लेयर सेम हो जाएगा। फिर से सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे तुमने लोअर ट्रायंगल को कवर कर दिया था इस वाले बॉल से, ठीक है, ये वाला जो बॉल है सेकंड लेयर का बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने लोअर ट्रायंगल को, फर्स्ट लेयर में तुमने लोअर ट्रायंगल वाले वॉइड को ऑक्यूपाई किया, ऑलराइट। और अब जब तुम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखने जा रहे हो तो तुम इसके ऊपर अपर ट्रायंगल वाली ऑक्यूपाई करने जा रहे हो,
तो तुम्हारी पहली और तीसरी लेयर सेम होगी, और पहली और तीसरी लेयर सेम होगी तो इसको बोलेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सेम। और ये तब जनरेट होगा जब तुम ऑल्टरनेट टाइप ऑफ वॉइड्स को ऑक्यूपाई करोगे, लोअर और अपर, फिर लोअर अपर। और मान लो कि सेकंड वाली, जैसे ये वाली वॉइड दिखाई दे रही, डॉटेड वाली लाइंस को देखो जहां ओ लिखा है, ये सेकंड की लोअर है, तो इसके ऊपर अगर बॉल रख दोगे तो एबीसी, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों लेयर डिफरेंट हो जाएगा, एबीसी अरेंजमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो 3D क्लोज पैकिंग में दो प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो ए बी या तो एबीसी। ठीक है, और इन दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग अगली क्लास में और पढ़ाई करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन ये सेम ही आता है, ये बात आपको लॉजिकली भी समझ में आनी चाहिए, और क्योंकि हम अपनी तरफ से जो बेस्ट काम हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेंगे थोड़ा सा अगली क्लास में। एक और कोई मैं अच्छा फिगर वगैरह देखूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, पहले से बना के रख लूंगा, और वहां से इसको समझ के फिर हम लोग पैकिंग इन 3D को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से फील नहीं आई है, तो उससे परेशान मत होइए, अगली क्लास में इसको फिर से थोड़ा सा मैं और कोई अच्छा फिगर वगैरह देखूंगा, नेट से डाउनलोड कर लूंगा, तो उससे आपको ये अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करके फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।